नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन को कड़ी टक्कर देने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान चलाने की योजना बनाई है। ये कन्वेंशन 4 दिन तक चलेगा। ट्रंप के प्रवक्ता टिम मुर्तो ने कहा कि उनकी पार्टी इन 4 दिनों में डिजिटल प्रचार पर 75 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में सरकार ने अहम और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश में निकलने वाली सरकारी भर्तियों में केवल प्रदेश के नौजवानों को ही नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक प्रदेश के युवाओं का है और इसके लिए जल्द ही कानून में बदलाव किया जाएगा। राजधानी भोपाल के कोईबाजार स्थित कलेक्टर ऑफिस की दीवार पर मंगलवार सुबह एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। युवक की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोईबाजार पुलिस मरने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है। कुंभराज के पास गुलवाड़ा गांव में 15 अगस्त को झंडा फहराने की तैयारी के दौरान करंट लगने से हुई एक छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच, स्कूल प्राचार्य, अतिथि शिक्षक सहित 4 लोगों पर गैर इरादतन हत्या की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जिम्मेदार खुद के बचाव में आ गए थे, लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद ये कार्रवाई की। भोपाल में कोलार स्थित ग्रीन फील्ड विला में देर रात मस्ती करते मिले युवा लड़कियों को गीले कपड़ों में ही थाने ले गई पुलिस। 5 युवतियों सहित 30 लोगों पर मामला दर्ज। इससे पहले शाहपुरा और बैरागढ़ में भी पकड़े जा चुके पार्टी मनाते युवक युवतियां। कंगना रनौत ने एक बार फिर करण जौहर पर निशाना साधा है। ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर करते हुए कंगना ने करण को साजिशकर्ता एंटी नेशनल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि भारत सरकार उन्हें दिया गया अपना पद्मश्री अवार्ड वापस ले ले। कंगना ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके करियर को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। नेपाल की गोरखा कम्युनिटी के युवाओं के इंडियन आर्मी में शामिल होने से चीन परेशान। इस कारण चीन ने गोरखा युवाओं पर स्टडी के लिए काठमांडू के एक एनजीओ को 12 करोड़ 7 लाख नेपाली रुपए दिए हैं। चीन ये पता लगाना चाहती है कि गोरखा समुदाय के युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब उनके पूर्व मैनेजर अंकित आचार्य ने दावा किया है कि सुशांत को उनके स्टाफ नहीं मिल करवा रहा है। अंकित का यह भी दावा है कि उन्हें 4 दिन पहले ही फोन पर धमकी मिली है कि वो अगर सुशांत केस में गवाह बने तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उधर पटना में सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने भी गवाहों की हत्या होने की आशंका जताई है। नेपाल में संसद सचिवालय के नए लोगों की काफी आलोचना हो रही है। इस लोगों में कई गलतियां बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से देश के नेता नाराज है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नए नक्शे के बाद बनाए गए लोगों में झंडा नक्शा ही गलत बना है। सांसद ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। कारीगरों के अध्यक्ष का कहना था कि जल्दी डिलीवरी देने के दबाव में गलती हुई। भारत से सीमा विवाद के बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया था, जिसके बाद देश के संसद सचिवालय ने नया लोगो भी बनवाया, जिसे लेकर नेता और सांसद ज्यादा नाराज हो गए। दरअसल सांसदों ने आरोप लगाया कि इसमें नक्शे और झंडे को गलत तरीके से दिखाया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बावजूद द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब द्वारा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख खारिज किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। वहीं जनरल बाविजा के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी गए हैं। सऊदी अरब में उनके कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि संबंधों में आई दूरियों को खत्म करने पर बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के 20 स्टाफ टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 600 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे, कोलकाता में 13 पैसे, मुंबई में 14 पैसे और चेन्नई में 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। डीजल की कीमतें लगातार 17वें दिन भी स्थिर हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख के बाद भारत में फेसबुक पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लेख के हवाले से बीजेपी और RSS पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा कर लिया है। ये सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और RSS का कब्जा है। इसके जरिए ये फेक न्यूज़ और नफरत फैलाते हैं और चुनाव को प्रभावित करने में भी इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक का सच बाहर ले आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नेहमा इलाके में आतंकियों ने सोमवार रात CRPF कैंप पर हमला कर दिया है। इस हमले में CRPF का सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। इससे पहले सोमवार को दिन में बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में CRPF नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि को कम करने जा रही है। शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस बड़े फैसले को पलटने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद शिवराज सरकार में कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली 28,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया था। सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने
बिना सोचे समझे कई बड़े फैसले लिए थे जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया और ऐसे में हजारों मामले अभी पेंडिंग हैं। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित यशराज का सोमवार को 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। पद्म विभूषण पंडित यशराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही थे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। 14 साल की उम्र तक तबला सीखते थे। बाद में उन्होंने गायकी की तालीम ली। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।